गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग क्या कहना है, अब हमने नया बनाया है कि अब हम राधे राधे क्या करेंगे। इस बहाने से प्रभु का नाम लिया जाता है, इस बहाने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। कभी कभी कोई मौके मिलते हैं जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो मेरी फैमिली, मेरी ये यूट्यूब फैमिली और हम सब बोला करेंगे राधे राधे। तो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, है ना। अब ये देखा जाए तो सुबह की शुरुआत कुछ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक से करनी चाहिए। तो मेरा एनर्जी ड्रिंक आपको पता ही है कि मैं एफ्रेश बना के, थोड़ा रिलीफ मिलता है मुझे, अच्छा लगता है। एफ्रेश ना एक एनर्जी देता है, और इसके साथ अगर और कुछ ना हो तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अभी मुझे और कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने किशमिश ही ले लिया। आओ चलो पीते हैं एफ्रेश और किशमिश खाते हैं साथ में। सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ कि बच्चे सो रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, तो क्यों ना पहले ही खाना बना दूँ कि फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहती है कि इनको क्या देना है क्या नहीं। अब खाना बना देती हूँ और इनको सर्व कर दूँगी बाद में बच्चों को। अब रोटी बना रही हूँ मैं, आपको जैसे कि दिख रहा है। सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और रोटी बनाने में जितना टाइम लगेगा बस वही टाइम जाएगा, बाकी तो तैयारी है। फिर उसके बाद दिन के और काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक बार दिन शुरू होना और कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद अपने सारे आप जैसे दोस्तों के साथ भी टाइम निकालना होता है, आप जैसे दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, जो कि मेरी अब आदत बन चुकी है। अगर 2-3 दिन भी मैं आपसे बात नहीं करती ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लग जाता है मुझे लगता है ये क्या हुआ, आज कुछ कमी रह गई घर में। और फिर पता चलता है अरे मेरे दोस्तों से मेरी बात नहीं हुई है, मेरी फैमिली से मेरी बात नहीं हुई है, तो इसलिए आपसे बात करना तो मेरा लाजमी हो जाता है ना। आप रोटी कैसे बनाते हैं। मैं तो रोटी हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि तवे पे सेकती हूँ। कई होते हैं कि तवे पे से मतलब मैं गैस पे सेकती हूँ, और कई होते हैं कि तवे पे ही सेकते हैं। मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप रोटी कैसे बेलते हैं और कैसे सेकते हैं। और मैं जो प्लोथन होता है वो प्लोथन एक ऐसे ही कंटेनर में, पूरा टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि कंटेनर ना फिर जब अगर खुले में रखते हैं या फिर डोंगे वगैरह में रखते हैं ना तो फिर कीड़ियाँ चींटियाँ आने लग जाती हैं। खुला होता है ज़रा सा भी तो वो चींटियाँ पैदा कर देता है। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि पॉलीथिन जो है, जैसे जो ये रॉ आटा है, वो बिना टाइट कंटेनर के ना रखूँ। ये बहुत टाइट कंटेनर है, पिंक वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें से मैं अब ले रही हूँ, तो इसलिए इसमें सेफ़ रहती है, चींटियाँ आने की कोई टेंशन नहीं होती। ये हैक है, अगर आप यूज़ करें अपनी लाइफ में तो मैं तो यही करती हूँ। और तवे पे ना सेक के मैं तवे से उतार के गैस पे सेकती हूँ। अभी कोई आ गया है, मैं देखती हूँ कौन है। देखा, मैंने इनको बोल दिया कि देखो कौन आया है, तो देख लिया है इन्होंने। शायद नीचे कोई मिलने वाला आया था, इनको बोला, इनको उठाया, तो अब ये गए हैं। मतलब उठ तो गए थे, यहाँ देखने के लिए उठाया बीच में, क्योंकि अब खाना छोड़ के नहीं जा सकती थी। खाना बना ही रही हूँ तो फिर एक बार फ्री हो जाऊँ, इसके बाद ही काम और दूसरे करूँ ना, वो जब ज़्यादा सही रहता है। मेरी रोटी बनने वाली है। ऐसे ऐसे ही सेकती हूँ जैसे अब आपको दिख रहा है कि मैं सेक रही हूँ, ऐसे ही सेकती हूँ। ज़्यादातर जब मैं शादी होके आई थी तो मेरी सासू माँ ना मुझे तवे पे बोला था कि हम तवे पे सिकी हुई रोटी खाते हैं। कहते हैं कि जितनी गैस पे सेकना रोटियों को अवॉइड करना हो वो ही बेटर रहता है, क्योंकि कहते हैं गैस पे सिकी हुई रोटी गैस बनाती हैं। पर मुझे तो शुरू से आदत ही ये थी। अब मुझसे सिकी ही नहीं जाती थी तवे पे। मैं जब सेकती थी तो मेरे हाथ ही जल जाते थे, कभी इधर से जलते थे कभी इधर से। फिर हस्बैंड ने बोला कि
अरे जब नहीं होती है ना, तवे पे नहीं सेकी जाती तो गैस पे ही सेक लो। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला, मम्मी मेरे से नहीं सेकी जाती तवे पे, मैं गैस पे ही कंफर्टेबल हूँ, गैस पे खा के देख लो आप एक बार। तो उन्होंने जब खाई तो उनको लगा कि ठीक है यार, मतलब अच्छी सिक रही है, अच्छी बन रही है। अल्टीमेटली टेस्ट मैटर करता है। तो उन्होंने मुझे फिर अलाउ कर दिया कि ठीक है, अब तुम ना गैस पे ही सेका करना। अब जब गैस पे सेकने लगी तो फिर अब आदत भी पड़ गई है मेरी कि मैं गैस पे ही सेकती हूँ, मैं वैसे नहीं सेकती, तवे पे सेक नहीं सकती। सेकने की कोशिश भी करूँगी ना, जब भी मुझे ऐसे हो जाता है कि अरे कहीं मेरे हाथ पे इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। तो मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ गैस पे सेकना रोटी को। आप ज़रूर बताएं कि आप कैसे फ़ील करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है रोटी बनाते वक्त। आपसे बात करते करते ना पता भी नहीं चलता कि टाइम बीत जाता है। और देखिए मेरी रोटी अब बस होने वाली है और अबाउट टू फिनिश, है ना। तो आपसे बात करते हुए अच्छा लगा, साथ में काम भी हो गया, मज़ा आया, है ना। चलो अब रैप अप करते हैं। अब देखो मैंने ये कंटेनर बंद कर दिया, जिस पिंक कंटेनर की बात कर रही थी मैं। ये तवे पे लास्ट वाली रोटी है, ये भी सेक देती हूँ। फूलती भी अच्छी है ना, ये भी तो लगता है कि तवे भी की रोटी एज़ कम्पेयर टू मेरा वो जो तवे वाला होता है, वो उस पर मैं फुला ही नहीं पाती। मुझे गैस की आदत है तो मेरी गैस पे सही फूलती है। बच्चों को लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि तवे पे भी रोटी सेकी जाती है, क्योंकि शुरू से देखा ही नहीं मुझे कि मैंने कभी सेकी नहीं तवे पे। जब कभी अगर बाई चांस मैं ऐसा कोई ज़िक्र कर देती हूँ कि जिसमें तवे की रोटी की बात आ जाती है, तो ये कहते हैं अच्छा तवे पे भी रोटी सेकी जाती है मम्मी। तो इनको पता ही नहीं है। ये हो गई, ये भी निकाल ली। घी लगा देती हूँ। फिनिश्ड। इधर ये लास्ट घी वाली जो रोटी है ये चिपड़ के रख दी। पसीने आते हैं ना, तो मैं कभी हाथ यूज़ ही नहीं करती किचन में उस टाइम पे। तो फटाफट अब मैंने सोचा कि रोटी हो गई है तो अपने कपड़े जो हैं वो लगा देती हूँ, कपड़े धोने हैं। तो इसलिए अब एक बार हाथ से चला रही हूँ। ऑल्दो ये मिक्स हो गया था और मुझे लगा कि ये फटाफट हाथ से मिक्स कर दूँ। जो पहले नॉर्मल डेली के कपड़े थे वो तो मैंने चला दिया। अब इनकी यूनिफॉर्म मैं अलग ही धोती हूँ ना बच्चों की, तो इसको अब यूनिफॉर्म को अलग सेपरेट कर लेती हूँ, सब में मिक्स नहीं करती हूँ। तो और बाकी जो नीचे के कपड़े हैं उनको भी अलग कर दूँ। कायदे से मैं हमेशा सेग्रीगेट करके ही कपड़े धोती हूँ, अलग अलग करके ही धोती हूँ। गाइस हम आज वैक्यूम क्लीनर से भी सफाई करने वाले हैं, और क्योंकि वैक्यूम क्लीनर नया था, ये अभी अनरैप ही किया है, तो देख रहे हैं ना आपकी परमार्थ अंदर उसके बॉक्स में बैठ गया। कोई भी बॉक्स वाली चीज़ आती है ना, इसको बॉक्स में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, और कहता है कि ये दिस इज़ माई प्ले हाउस। उसको ये हाउस समझ के ये खेलने लग जाता है। इसके साथ ये रॉड अभी निकाली है, आगे करते हुए दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी। ये दोस्तों हमारे घर में ना रिचुअल होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो इसलिए ये नई है, सफाई बेशक सफाई ही करेगी पर स्वास्तिक बनना ज़रूरी है। अब हम साफ करने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, फटाफट हम ये सफाइयाँ कर रहे हैं और सफाई कर ख़त्म होके ही आपको बताते हैं फिर।
चलो गाइस, गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।